हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसके अंदर हम 5 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक पढ़ा जाएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्यों? क्योंकि अगर एक नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो सभी पार्टनर्स की रेशो चेंज हो जाएगी और जो नई रेशो आएगी इनकी न्यू रेशो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी कि जब कोई एक नया पार्टनर फॉर्म में आएगा तो ओल्ड पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से कुछ ना कुछ शेयर्स देना पड़ेगा। कितना वो सैक्रिफाइस करेंगे आपको वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकंड पर हम कैलकुलेट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर एक नया पार्टनर आएगा तो वो गुडविल के लिए एक तो गुडविल का पैसा लेकर आएगा और एक कैपिटल का पैसा लेकर आएगा। तो वो गुडविल का पैसा लेकर आएगा, किस हिसाब से उसको ट्रीट करना है वो इसके अंदर हम देख लेंगे। थर्ड पॉइंट पर जब कोई एक नया पार्टनर आएगा तो अपनी एसेट और लायबिलिटीज फर्म उस टाइम पे रीवैल्यू करता है, चेक करता है कि इस टाइम पे इनकी वैल्यू करंट में क्या है। तो थर्ड नंबर पे करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। फोर्थ नंबर पे देखा जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट और लास्ट पे कैलकुलेशन ऑफ एडमिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हम समझते हैं थोड़ा एग्जांपल से इसका बेसिक, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो का बेसिक हम सीखते हैं। यहाँ दे रखा है एग्जांपल में मैंने समझा रखा है राम और सीता। मैंने मान रखा है हमारा एक फर्म है जिसमें 2 पार्टनर्स हैं राम और सीता, तो उनको क्या कहा जाएगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहाँ पर एक मोहन है जो नया पार्टनर्स है, वो फर्म में एडमिट होना चाहता है। तो इसके एडमिट होने के बाद फर्म के अंदर राम, सीता और मोहन तीनों पार्टनर्स आ गए। इन्हें क्या कहा जाएगा? ऑल पार्टनर्स। अब क्वेश्चन के अंदर हम समझेंगे अगर ओल्ड रेशो कैलकुलेट करनी होगी तो ओल्ड रेशो किस किस की होगी? ओल्ड पार्टनर्स की। और मोहन के एडमिट होने से पहले ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे? राम एंड सीता। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप देखेंगे न्यू रेशो, यानी कि नया रेशो किसका निकलता है? मोहन के एडमिट होने के बाद नए रेशो में सारे पार्टनर्स आ जाएंगे। कौन कौन? राम, सीता, मोहन। तो यहाँ देखेंगे न्यू रेशो में आ जाएगा ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स कौन है? राम, सीता, मोहन। उसके बाद दे रखा है सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगर एक नए पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ा, कौन है नया पार्टनर? मोहन के आने से किस किस को सैक्रिफाइस करना पड़ा होगा? राम और सीता को। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो किसकी कैलकुलेट होगी? ओल्ड पार्टनर्स की, और वो भी कौन है? राम और सीता। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। अब स्टार्ट करते हैं हम केस फर्स्ट से। केस फर्स्ट में दे रखा है राम एंड सीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स in 3:2. They admitted Mohan as a new partner for 1/5 शेयर। ध्यान दे, या तो आपको सिर्फ आ जाएगा 1/5 शेयर के लिए आया है, या फिर 1/5 शेयर को हटाकर क्या आ सकता है क्वेश्चन में आपके पास 20 पैसा इन आ रुपी, या फिर आ सकता है कि मोहन को एडमिट किया है 20% शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू रेशो, आपको कैलकुलेट करनी है न्यू रेशो। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा जाएगा कि राम और सीता, यहाँ लिखेंगे आप राम और सीता किस रेशो में पार्टनर्स हैं? राम और सीता पार्टनर्स हैं हमारे 3:2 में। यहाँ लिखेंगे आप 3:2। ठीक है, उसके बाद लिखा जाएगा लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर, लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1। जो फर्म का प्रॉफिट है टोटल उसको 1 माना जाएगा। क्यों? मैं बताता हूँ। फर्म के अंदर 2 ही पार्टनर्स हैं, कौन कौन? राम और सीता। राम का शेयर कितना है? 3 टोटल कितना आ जाएगा? 5। ये राम का शेयर लिखा, प्लस में सीता का शेयर कितना है? 2 में टोटल 5। तो इन दोनों का शेयर मैंने ऐड किया तो फर्म का प्रॉफिट आ जाएगा। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5/5, और कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना आ गया? 1। ठीक है, ये इस केस में नहीं, आप किसी भी केस के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपका कितना आना है? टोटल 1 ही आएगा। तो टोटल प्रॉफिट शेयर जो फर्म का माना जाएगा वो कितना मान लेंगे हम? 1। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखते हैं? नए पार्टनर का शेयर। नया पार्टनर कौन है? मोहन। यहाँ लिखा जाएगा मोहन। अब मोहन का शेयर कितना दिया हुआ था? 1/5 शेयर। ये तो था कि आपको डायरेक्ट 1/5 शेयर दे दिया। अगर ये चीज़
ये घुमा कर देते, कैसे कि मोहन का शेयर है 20 पैसा इन आ रुपी, तो आप कैसे करते 20 पैसा यानी कि 20 अपॉन में 1 पैसे में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, आप इसको कन्वर्ट करते और यहाँ आ जाता आपका 1/5। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन देखा था तो फॉर 20% शेयर के लिए हुआ है, यानी 20%, आप ध्यान दें 20% को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 अपॉन में 100 और ये आ जाएगा आपका, ये भी आपका 1/5। आप कैसे भी करते आपका आंसर कितना आ गया 1/5 की अलग अलग लैंग्वेज में अगर दिया जाएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। अब क्या लिखा जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो गया, नए पार्टनर का हो गया, अब कैलकुलेट करेंगे आप रिमेनिंग शेयर, क्या लिखा जाएगा रिमेनिंग शेयर। अगर टोटल में से, टोटल कितना है आपका 1, टोटल में से नए पार्टनर को दीजिए, नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/5। अगर टोटल में से आप नए पार्टनर का शेयर दे देंगे तो आपके पास कितना शेयर बच जाएगा 4/5। टोटल प्रॉफिट में से आपने 1/5 शेयर नए पार्टनर को दे दिया, तो अब जो प्रॉफिट बचेगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स के अंदर, यानी कि किस में, राम और सीता में। तो लिखेंगे राम एंड सीता में डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना प्रॉफिट, 4/5 प्रॉफिट। अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशो, न्यू रेशो कैलकुलेट होगा। न्यू रेशो के अंदर पहले लिखा जाएगा राम सीता, क्या लिखेंगे आप राम, उसके बाद लिखा जाएगा सीता, और हमारा न्यू पार्टनर कौन है मोहन, और मोहन कितने शेयर के लिए आया है 1/5, तो मोहन का शेयर लिख दिया 1/5 शेयर के लिए आया है। अब आप देखिए टोटल प्रॉफिट में से मोहन का शेयर दे दिया जाएगा, मोहन का शेयर 1/5 है, बाकी पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट 4/5, तो यहाँ लिखा जाएगा 4/5, यहाँ पर भी 4/5। अब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में, मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 2/5, यहाँ कितना आ गया 12/25 राम का शेयर, सीता का शेयर 8/25। अगर आपको नया रेशियो निकालना है तो सभी का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। मोहन का सेम करने के लिए नीचे 25 लाने के लिए आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और आपका आंसर आ जाएगा 5/25। आपका न्यू रेशियो कितना आ गया, जो तीनों पार्टनर्स का आपका न्यू रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 12:8:5। क्या लिखेंगे आप 12:8:5। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम केस फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देख रहे हैं लिख रखा है कि श्री एंड राम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। श्री और राम पार्टनर 3:2 में पार्टनर्स हैं। दे एडमिट सीता एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, सीता को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। आफ्टर दिस, उसके बाद दे एडमिटेड हनुमान एज अ न्यू पार्टनर फॉर 10%, और फिर उसके बाद सीता के एडमिट होने के बाद हनुमान को एडमिट किया 10% के लिए शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू रेशियो, आपको पता है केस फर्स्ट है तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो पुराने पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर कौन कौन है, यहाँ लिखा जाएगा श्री और कौन है राम। श्री और राम पार्टनर्स है किस रेशियो में 3:2 में। ठीक है, आपको पता है, इसके बाद लिखते क्या हम टोटल, लेट दी टोटल प्रॉफिट शेयर, यहाँ लिखेंगे टोटल प्रॉफिट शेयर B1। और आपको मैंने बताया भी था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये कैसे आया, शेयर क्या है श्री का 3 ओवर टोटल 5, राम का शेयर कितना 2 अपॉन में टोटल 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है 1। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाएगा, टोटल प्रॉफिट शेयर के बाद लिखेंगे नए पार्टनर का शेयर। नया पार्टनर कौन है सीता, कितने शेयर के लिए 1/3 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे सीता, और सीता कितने शेयर के लिए आ रही है, यहाँ लिखेंगे 1/3 शेयर के लिए आ रही है वो। उसके बाद रिमेनिंग शेयर निकालते हैं हम, रिमेनिंग शेयर, और रिमेनिंग शेयर क्या होता है टोटल में से नए पार्टनर का, टोटल कितना है 1 में से माइनस कर देंगे नए पार्टनर का शेयर। नया पार्टनर कौन है सीता, सीता का शेयर है 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ करेंगे ये आ जाएगा आपका 3 - 1 यानी कि 2/3। ठीक है, 2/3 हमारा रिमेनिंग शेयर आ गया।
जब टोटल प्रॉफिट में से अगर आप नए पार्टनर यानी कि सीता को आप शेयर दे चुके हो तो कौन कौन बच गया? अब श्री और राम, यानी कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, जो रिमेनिंग शेयर है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? श्री और राम में। ठीक है, तो ये रिमेनिंग शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा श्री एंड राम में। अब आप कैलकुलेट करेंगे क्या? न्यू रेशो, और न्यू रेशो किसकी होगी? ऑल पार्टनर्स की। ठीक है, यानी सीता के एडमिट होने के बाद ऑल पार्टनर्स कौन कौन होंगे? पहले आप लिखेंगे श्री, उसके बाद लिखा जाएगा राम, एंड उसके बाद लिखेंगे आप सीता। फिर आप देखेंगे सीता कितने शेयर के लिए फॉर्म में आई है? 1/3 शेयर के लिए, तो सीता में लिख दिया जाएगा 1/3। बाकी पार्टनर्स कौन है? श्री और राम में कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2/3। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 2/3 श्री में और 2/3 राम में। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशो में? 3:2 में। इसमें श्री का शेयर कितना आएगा? 3/5 और राम का 2/5। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जाएगा 6/15, इसके बाद सॉल्व किया जाएगा 4/15। अब आपको पता है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए? तो यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आ जाएगा आपका 5/15। अब सीता के एडमिट होने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो न्यू रेशियो आ गई है, न्यू रेशियो कितनी आ गई है? 6:4:5। ये लिखेंगे आप 6:4:5। ये सीता के एडमिट होने के बाद। अब ध्यान दें, सीता के एडमिट होने के बाद आफ्टर दिस दे एडमिटेड हनुमान एज अ न्यू पार्टनर फॉर 10% शेयर। उसके बाद हनुमान को एडमिट किया, यानी कि सीता को एडमिट करने के बाद तो उनकी रेशियो बनी थी, न्यू रेशियो थी 6:4:5। उसके बाद हनुमान को एडमिट किया तो सेम ही प्रोसीजर होगा। सबसे पहले लिखा जाएगा क्या? लेट द टोटल प्रॉफिट शेयर, यहां लिखेंगे आप लेट दी टोटल प्रॉफिट शेयर बी 1 करेंगे। उसके बाद नया पार्टनर कौन है? हनुमान, यहां लिखेंगे हनुमान शेयर, हनुमान शेयर। हनुमान का कितना शेयर है? कितने शेयर के लिए आया वो? 10%। परसेंट हटाएंगे, या 10% दे रखा है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इसे 10/100। तो ये कितने शेयर के लिए आया है हनुमान? 1/10 शेयर के लिए हनुमान बिजनेस में आया है। आपको पता है इसके बाद हम क्या निकालते हैं? रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर आप निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे आप रिमेनिंग शेयर। और रिमेनिंग शेयर क्या होता है? टोटल में से नए पार्टनर का शेयर माइनस। टोटल कितना है? 1। नया पार्टनर कितने के लिए आया? 1/10 के लिए आया। आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 10 - 1, तो यानी कि जो रिमेनिंग शेयर है वो आ जाएगा 9/10। आपको पता है नए पार्टनर को कितना शेयर दिया जाएगा टोटल में से? 1/10। हमने इसको माइनस कर दिया, जो बाकी बचा है 9/10 ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स में। और हनुमान के आने से पहले ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे? श्री, राम और सीता। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, ये जो 9/10 शेयर है वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? श्री, राम एंड सीता में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो के अंदर आप लिखेंगे सारे पार्टनर्स आ जाएंगे। अब न्यू रेशो तो सभी का कैलकुलेट होगा, लिखा जाएगा श्री, राम, सीता और लास्ट हमारा जो नया पार्टनर आया है उसका नाम लिखा जाएगा हनुमान। ठीक है, इतना लिखने के बाद सबसे पहले लिखा जाता है जो नया पार्टनर आया है। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है? 1/10। उसमें लिख देंगे आप 1/10। उसके बाद जो श्री, राम और सीता में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको लिख देंगे, कितना है? 9/10। यहाँ लिखेंगे 9/10 श्री में, 9/10 राम में और 9/10 सीता में। अब इन तीनों के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशो में? हनुमान के आने से पहले। यही जो न्यू रेशो बनी थी हनुमान के आने से पहले, ये ओल्ड हो गई, तो ये कितनी है? 6:4:5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 6/15। यहाँ पर 4/15 और यहाँ पर सीता में 5/15। अब इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा आपके पास 54/150। फिर आ जाएगा आपका 36/150। फिर आ जाएगा आपका 45/150।
उसके बाद आ जाएगा, अब ध्यान दें, अब इस सभी के न्यूमरेटर 150 है, इस 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 150 आ जाए? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ आ जाएगा 15 अपॉन में 150। तो यानी कि न्यू रेशियो जो है हनुमान के एडमिट होने के बाद फॉर्म का आ गया है 54 रेशो, 36 रेशो, 45 रेशो 15। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 18, 12, 15, 5। अब स्टार्ट करते हैं हम केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड की हम आइडेंटिफिकेशन, हमें पता कैसे लगेगा कि केस सेकंड है? आइडेंटिफिकेशन में दे रखा है फ्रॉम। अगर आपको क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा मिला हुआ है तो क्वेश्चन क्या है हमारा? केस सेकंड है। यानी कि लिखा है फ्रॉम, इनकी जो नया पार्टनर है उसने अपना शेयर ए और बी इनकी पार्टनर से लिया है, यानी ए और बी क्या माने हुए हमने? ओल्ड पार्टनर। ठीक है, इस केस को हम समझते हैं क्वेश्चन से। यहां देखिए, शिव एंड शंकर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। शिव और शंकर पार्टनर्स है 3:2 में। दे एडमिटेड गौरी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने नए पार्टनर गौरी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, विच शी टेक्स 1/10 फ्रॉम। ध्यान दें, अभी मैंने बोला था क्वेश्चन के अंदर अगर फ्रॉम मिल जाए तो कौन सा केस है हमारा? सेकंड। तो आप यहां ध्यान देंगे कि 1/10 फ्रॉम शिव, यानी गौरी ने अपना 1/10 शेयर लिया है शिव से, एंड 1/10 फ्रॉम, ये भी सेकंड केस ही है, फ्रॉम शंकर। कैलकुलेट न्यू रेशो। अब क्या करेंगे हम? आंसर फर्स्ट, और यहां लिखा जाएगा पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का शेयर, यहां लिखा जाएगा शिव और लिखेंगे शंकर। ठीक है, अब शिव और शंकर लिखने के बाद ये किस रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 3:2 में। तो यहां लिखेंगे आप 3:2। नया पार्टनर किसको एडमिट किया गया है? गौरी को। तो यहां लिखा जाएगा गौरी, और गौरी कितने शेयर के लिए फॉर्म में आई है? 1/5 शेयर के लिए। यहां लिखेंगे 1/5 शेयर। उसके बाद इसको 1/5 शेयर कौन कौन दे रहा है? 1/5 का 1/10 शेयर शिव ने दिया है, 1/10 शेयर शंकर ने। तो यहां लिखा जाएगा 1/10 जो इसको मिल रहा है फ्रॉम शिव, शिव से मिल रहा है 1/10 शेयर, और 1/10 शेयर इसको मिल रहा है किससे? शंकर से। ठीक है, अब ध्यान दें, अब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे हमारा 1/5 ही आएगा। ध्यान दें, 1/10 अगर गौरी को मिल रहा है शिव से और 1/10 मिल रहा है शंकर से, इसको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2/10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/5, यानी कि गौरी को कितना? 1/5 शेयर मिल रहा है। अब कैलकुलेट करेंगे हम न्यू रेशो। यहां देखेंगे, हम लिखेंगे न्यू रेशो, यहां लिखा जाएगा शिव, शंकर और गौरी। तो यहां लिखेंगे आप शिव, उसके बाद लिखा जाएगा शंकर, एंड उसके बाद लिखेंगे आप गौरी। गौरी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है आपने? 1/5 शेयर के लिए। यहां लिख दिया जाएगा 1/5। शिव और शंकर कैसे प्रॉफिट शेयर कर रहे थे? शिव का शेयर है 3/5 और शंकर का प्रॉफिट शेयर है 2/5। शिव ने अपने प्रॉफिट शेयर में से 1/10 पार्ट दे दिया, तो 3/5 जो शेयर था उसमें से 1/10 पार्ट दे दिया, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और शंकर ने कितना दिया है? इसने भी 1/10 दिया है, ये भी हो जाएगा -1/10। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 10, और सॉल्व करेंगे तो 6 - 1, ये आ जाएगा आपके पास 5/10। उसके बाद आप शंकर का सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 10, और ये आ जाएगा आपके पास 4 - 1 यानी कि 3/10। अब आप देखेंगे डिनोमिनेटर सभी का सेम होना चाहिए। यहाँ 10 है, यहाँ पर भी 10 है, बट यहाँ पे 5 है। अब 5 को 10 करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और ये आ जाएगा आपके पास 2/10। तो आप देख लीजिए आपका न्यू रेशो, जो आपका न्यू रेशो आ गया वो कितना आ गया? 5:3:2। यहाँ देखेंगे 5:3:2। अब कर रहे हैं हम केस सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहां दिख रहे हैं क्वेश्चन में दे रखा है कि राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। इन्होंने नया पार्टनर मोहन का एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम
यहाँ पे आ गया फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स सेकंड केस है, वो अपना शेयर इक्वल ले रहा है किससे, राम से भी और श्याम से भी। कैलकुलेट न्यू रेशो, इसमें आप लिखेंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनका शेयर, यानी कि राम का शेयर और श्याम का शेयर। राम का शेयर कितना दे रखा है 3:2 और श्याम का, राम और श्याम का शेयर दे रखा है 3:2। उसके बाद क्या करेंगे आप, जो नया पार्टनर आया है उसका नाम लिखा जाएगा, कौन है, मोहन, और मोहन को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। अब आप ध्यान देंगे ये अपना शेयर इक्वली ले रहा है दोनों से, ये सेकंड केस है और इक्वली रिसीव कर रहा है। मोहन का शेयर है कितना 1/3, यहाँ लिखा जाएगा 1/3, और यहाँ पर दूसरा यहाँ पे भी लिख देंगे 1/3। और ये अपना शेयर किससे रिसीव कर रहा है, जो रिमेनिंग या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनसे ले रहा है, डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये ऊपर जाएगा, तो यानी कि जो 1/6 शेयर है वो ले रहा है किससे, राम से। ये 1/6 शेयर जो मोहन ले रहा है वो राम से ले रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा 1/6, ये शेयर किससे ले रहा है, श्याम से ले रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि आप क्या निकाल देंगे, सीधा डायरेक्ट हमारा आ जाएगा न्यू रेशो। न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे आप, न्यू रेशो के अंदर आप लिखेंगे राम, श्याम और मोहन। यहाँ लिखा जाएगा राम, उसके बाद आप लिखेंगे श्याम, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखा जाएगा मोहन। उसके बाद लिखने के बाद मोहन कितने शेयर के लिए फॉर्म में आया है, 1/3 शेयर के लिए, यहाँ लिख दिया जाएगा। राम और श्याम की इस रेशो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे 3/5, तो शेयर है राम का, श्याम का शेयर है 2/5, और माइनस कर दिया जाएगा जितना प्रॉफिट दिया जा रहा है, मतलब जितना शेयर दिया जा रहा है। राम दे रहा है अपने प्रॉफिट में से 1/6, तो यहाँ माइनस कर देंगे 1/6। मोहन कितना दे रहा है 1/6, ये भी कर देंगे आप माइनस। अब क्या करेंगे, एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 30, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 18 - 5 ये आ जाएगा आपका 13। सेकंड को सॉल्व किया जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 30, और जब इसको सॉल्व करेंगे 12 - 5 ये आ जाएगा आपके पास 7। अब आपको पता है सभी का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। 3 को 30 बनाने के लिए आपको न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब आ जाएगा आपके पास 10/30। तो आपके पास न्यू रेशो जो आ चुकी है वो आ चुकी है 13:7:10। क्या लिखेंगे 13:7:10। ठीक है, अब देखते हैं हम केस थर्ड। केस थर्ड की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, ऑफ हिज शेयर। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऑफ हिज शेयर लिखा मिल जाए तो ये हमारा केस थर्ड है। इसको हम समझते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन दे रखा है हमें कि राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। दे एडमिटेड मोहन एज अ न्यू पार्टनर। मोहन को नए पार्टनर के तौर पर एडमिट किया गया फर्म में। राम सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ध्यान दें ऑफ हिज शेयर आ गया, तो हमारा कौन सा केस है, केस नंबर थर्ड। राम ने अपने शेयर का 1/3 पार्ट दिया किसको, और श्याम ने भी सरेंडर किया 1/2 यानी कि हाफ, 1/2 अपने शेयर का इन फेवर ऑफ मोहन, यानी कि नए पार्टनर को इन्होंने दिया। कैलकुलेट न्यू रेशो। अब केस थर्ड है तो इसमें सबसे पहले आप सरेंडर निकालेंगे कि राम ने कितना सरेंडर किया और श्याम ने। तो यहाँ लिखा जाएगा राम सरेंडर्ड, राम सरेंडर्ड, राम ने कितना सरेंडर किया, और उसके बाद लिखा जाएगा श्याम ने कितना सरेंडर किया। लिखेंगे श्याम सरेंडर्ड। ठीक है, सबसे पहले इनके लिखेगी इनकी रेशो क्या थी, रेशो थी 3:2, तो ये लिखेंगे 3/5 राम का शेयर और श्याम का शेयर है 2/5। इन्होंने अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे उसका कितना पार्ट, 1/3 पार्ट ऑफ हिज शेयर। तो यानी कि इसने 1/3 पार्ट किसको सरेंडर किया, मोहन को अपने शेयर का, और इसने क्या, कौन है हमारा, श्याम ने कितना पार्ट किया है 1/2 यानी कि हाफ, किसको, मोहन को। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसने कितना शेयर दिया है, राम ने 1/5 शेयर दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दिया है 1/5 शेयर किसने दिया है, श्याम ने। इतना शेयर उन्होंने किसको दिया है, मोहन को। अब आप कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो में आप कैलकुलेट करेंगे और तीनों पार्टनर्स का नाम लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप राम, उसके बाद लिखा जाएगा श्याम,
एंड उसके बाद आप लिखेंगे मोहन। ठीक है, अब ध्यान दें, मोहन को जो शेयर मिला, मोहन को राम ने कितना शेयर दिया है 1/5, तो यहाँ लिखेंगे जो मोहन को राम ने दिया, प्लस करेंगे मोहन को श्याम ने कितना शेयर दिया है, वो भी दिया है 1/5, दोनों को ऐड किया जाएगा और ये आ जाएगा अपॉन में 2/5। ठीक है, उसके बाद राम और श्याम का शेयर क्या था 3:2, यानी कि राम का शेयर था 3/5 और श्याम का शेयर था 2/5। इन्होंने किसको दिया है, मोहन को कुछ शेयर्स दिया है, माइनस किया जाएगा, राम ने कितना दिया है 1/5, फिर श्याम ने कितना दिया है 1/5। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और यहाँ लिखा जाएगा 2/5, इसका एलसीएम लिया जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/5। आपका न्यू रेशियो कितना आ गया 2:1:2। ठीक है, इन तीनों केस के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।